ये हमारी जो सुंदरता है, ताकत है, एक न एक दिन इसे नष्ट होना है, हर दिन नहीं रहना है। पैसे के ऊपर अगर अभिमान करें तो कह रहे आज के जमाने में अगर हमारे तुम्हारे पास में पैसा है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती। कहने का मतलब मेरा यह है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है, अनेकों पापियों का उद्धार हो गया। तीन प्रकार के जो ताप हैं, तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। विद्वानों का कहना है, देखो अगर बुद्धि नहीं है और दो तीन चीजें हो जाएं तो लोगों को अभिमान हो जाता है। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, लोग अगर सम्मान करने लगे तो ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन श्री सुखदेव जी भागवत में वर्णन करते हैं, और जरा सोचो अगर हम ये कहें कि मैं कुछ हूं तो पहली बात हम हैं क्या? जरा गौर करना मेरी बात पे। भागवत में श्री सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं, एक रोमे में। और इंसान के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोमे होते हैं। तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड को ही नहीं ढूंढ पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। अगर हमने अपने ब्रह्मांड को ढूंढ भी लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14। और 14 लोकों में मुख्य ये 3 लोक हैं, और इन 3 लोकों में मुख्य ये मृत लोक है। और मृत लोक में 7 द्वीप हैं। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है, और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। उसमें ये अपना भारत वर्ष है, और भारत वर्ष में ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट एटा है, और डिस्ट्रिक्ट एटा के सुल्तानपुर गांव में बैठे हैं। जरा सोचो, अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं तो सच बताना क्या हमारा या आपका कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं? काहे का अभिमान। गौर करते हैं कथा का जो प्रसंग चल रहा था। कंस उधर बड़ा हैरान है। जबरदस्ती दिलो भाई। कंस उधर बड़ा हैरान है, सोच रहा है क्या करें।
उन दोनों का कैसे वध हो। कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ और नारद कहते हैं देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं, वो दोनों मारे जाएं। कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, इस कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर उस जगह पर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो, भाई पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाए। बोले तुम इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। अगर तुम्हारे पास में पुष्प ना आए तो खत में ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, जब तुम्हारे यहां आ जाए तो तुम उन्हें मार देना। वही हुआ। नारद तो वहां से चले गए। इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो। अगर तुमने हमारे पास पुष्प नहीं भेजे तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वही हुआ। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला उन्होंने खोल करके पढ़ा है, मैया को सारी बात बताई तो मां तो रोने लगी। एक बात सोची भला कालीदह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। मां जब रो रही थी, श्याम सुंदर नजदीक पहुंचे हैं, जवाब दिया मैया तो ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे, तुम हमें बताओ बात क्या है। तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। कि दाऊ मारी जो एक लात तो सात को से उड़ी जाएगा, मेरे एक धमाके में वे नीच नहीं उठ पाए। कन्हैया कहते हैं मैया तुम हमें तो बताओ बात क्या है। भैया मारी जो एक लात वह सात को से उड़ जाएगा, और मेरे एक धमाके में वह नीच नहीं उठ पाए। बात बताओ बात क्या है।